इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी से कर लेने वाले। एक एक डायग्राम, एक एक लाइन एनसीईआरटी की अपने नोट्स में कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो अपन को पढ़ना है किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर है क्या? फ्लावर इज अ वेजिटेटिव मॉडिफाइड शूट, मतलब शूट का ही एक मॉडिफिकेशन है। वेजिटेटिव मॉडिफिकेशन है किसका? शूट का। अब होता क्या, सुनना बात को। शूट में क्या होता है, जैसे अगर हम शूट को देखें, किसी प्लांट का स्टेम देखें, तो उस पर अपन को क्या दिखता है? नोड्स दिखते हैं। और नोड्स के जो बीच की जगह होती है इसको बोलते हैं भैया क्या? इंटर नोड। तो ये पॉइंट क्या हो गया? नोड हो गया। और जो बीच की जगह होती है इसको क्या बोलते हैं? इंटर नोड। अच्छा, नोड पे ही हमेशा क्या निकलती है? लीफ निकलती है। अब क्या होता है, जब फ्लावर बनना होता है तो क्या होता है कि किसी पॉइंट पर स्टेम क्या होता है, थोड़ा सा पास पास आ जाते हैं। वहां पर इंटर नोड क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो नोड्स क्या आ जाती हैं? बिल्कुल पास पास आ जाती हैं। और अब जो लीफ निकलती है वो मॉडिफाई होकर निकलती है और वही क्या बना लेती हैं? चार पार्ट बना लेती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो ये चार होल के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है। बिल्कुल बाहर बाहर जो होल होता है उसको बोलते हैं कैलेक्स, और उसके अंदर वाला कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है? गाइनोशियम होता है। तो इन चार होल को अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सबसे बाहर कौन सा होल है, तो बस सबसे बाहर कौन सा होल है? कैलेक्स। एकदम से बिल्कुल आउटर साइड में कौन सा होल है? कैलेक्स होता है। उसके अंदर क्या है? कोरोला। कोरोला के अंदर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर क्या है भाई? गाइनोशियम। अब अगर बात करें कैलेक्स, कैलेक्स क्या होता है भाई? इसका काम है प्रोटेक्शन का। जो ग्रीन ग्रीन कलर का बाहर लगा रहता है उसको बोलते हैं कैलेक्स। अच्छा, कैलेक्स की अगर एक यूनिट की बात करें तो उसको बोलते हैं सेपल। उसके जस्ट नो अंदर जो कलरफुल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कोरोला। और उसकी एक यूनिट मतलब अगर एक उसमें से लीफ को तोड़ ले तो उसको क्या बोल देंगे? पेटल। अच्छा, वहीं अगर एंड्रोशियम की बात करें, जो मेल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। अच्छा, इसके एक अगर यूनिट की बात करें भाई, ये 4-5 हो सकते हैं। 5 होते हैं, जैसे अपन लोग उसमें पढ़ते हैं, किसी में कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बस इसमें क्या स्टेमन के, उसको एक यूनिट को क्या बोल देंगे? स्टेमन बोल देंगे। वहीं अगर गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम क्या है? फीमेल पोर्शन होता है। इसकी एक यूनिट को अपन कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। अच्छा, इनके सिंबल की बात करें तो कैलेक्स का KCAG, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इतनी बात समझ आती है क्या? कैलेक्स का काम होता है प्रोडक्शन का और कोरोला का काम करता है अट्रैक्शन का, और ये दोनों जो है सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं एक तरीके से। अब अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में 3 पोर्शन होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, जहां पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, और ये लंबी ट्यूब क्या होती है? स्टाइल, और अंदर क्या होता है? ओवरी होती है। अगर मेल पोर्शन की बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में अगर एक स्टेम को देखें तो 2 पोर्शन दिखेंगे। इसमें एक एंथर दिखेगा और एक क्या दिखेगा? फिलामेंट। जो तुम्हारे स्टाक दिख रही है क्या? फिलामेंट। अच्छा, फिलामेंट कहाँ, किस पे, ये सारी चीज़ें किस पे बैठी हुई हैं? तो थैलमस के ऊपर बैठी हुई हैं। ठीक है, तो थैलमस के ऊपर ये सारी चीज़ें मतलब प्रेजेंट हैं। अब अगर हम एंड्रोशियम के पार्ट्स को देखें तो जो पार्ट बिल्कुल पास है भाई, अगर पास में कौन सा होगा ये, तो ये क्या हो गया? प्रोक्साइमल एंड हो गया। और जो सबसे दूर होगा ये, तो एंथर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डिस्टल एंड पर प्रेजेंट होता है एंथर। इतनी बात समझ आती है क्या? कंफर्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो तुम्हारी स्टाइल होती है, स्टाइल 2 तरीके की हो सकती है। देखो भाई, स्टाइल जो होती है ये क्लोज सॉलिड होती है। ये क्लोज और सॉलिड टिश्यू की होती है। वैसे होलो भी हो सकती है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में क्लोज सॉलिड के लिख रखा है। क्लोज सॉलिड होती है, ट्रांसमिशन टिश्यू की बनी होती है। कंफर्म। अब वहीं अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या 4 चीजें प्रेजेंट है? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये अपन लोगों ने एक तरीके से चाइना रोज का फ्लावर जैसा बनाया है। अच्छा, अगर चारों चीजें प्रेजेंट है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, किसी एक फ्लावर में, तो उसे बोल देंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई भी एक अब्सेंट है, कोई भी एक, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। अच्छा, अब एक बात सुनना, कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है, तो उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। अच्छा, एक बार होती है, तो ऐसे कौन से फ्लावर, अगर एग्जांपल की बात करो, जितने भी एनुअल्स और बाइनियल्स फ्लावर हैं, एनुअल्स बाइनियल मतलब कि जो जिनकी लाइफ सिर्फ 1 साल ही है, जैसे गेहूं का पौधा हो गया, धान हो गया, तो ये क्या है भाई? 1 साल ही सिर्फ इनकी लाइफ है, तो इनमें सिर्फ फ्लावरिंग एक बार ही पूरे लाइफ में हो रही है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे बैम्बू ट्री हो गया, इसकी लाइफ तो 50-60 साल की है, बट 50-60 साल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। वैसे ही अगैव अमेरिकाना की बात करें तो ये 100 साल तक वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में, 100 साल के बाद में क्या करता है? अगैव अमेरिकाना फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए ये कौन से फ्लावर हो गया? मोनोकार्पिक, क्योंकि अपनी लाइफ में एक बार फ्लावरिंग दे रहे हैं। अच्छा, पॉलीकार्पिक मतलब एक से ज्यादा बार अगर फ्लावरिंग दे रहे हैं, तो जितने भी मतलब 2 साल से ज्यादा वाले पौधे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलीकार्पिक। क्यों? जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, जो भी तुम्हारे आसपास देखते हो वो सब क्या है? पॉलीकार्पिक ही है मोस्ट ऑफ। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग, मोस्ट ऑफ जो फार्मिंग के लिए होते हैं वो मोनोकार्पिक, क्योंकि उनमें एक बार ही फ्रूट आते हैं। लेकिन अगर एक फ्लावर ऐसे ही देखें, स्ट्रोब्लिथ कुंथियाना, इसको अपन नीला कुरंजी भी बोल देते हैं, इसके अगर बात करें तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट पे ये दिखने को मिलता है। ब्लू कलर के इसके मतलब फ्लावर्स होते हैं। ये 10 से 12 साल में फ्लावर खिलते हैं। जब ये फ्लावर खिलते हैं तो उस टाइम पर इन जगहों पर क्या होता है? बहुत टूरिज्म हो जाता है। तो ऐसा 2006 में हुआ, 2018 में हुआ, अब 2028 टाइम पे कुछ ऐसा होने को
फ्लावरिंग्स आएगी वहाँ पे। तो स्ट्रोबिस्कुथियाना 10 से 12 साल में कर रहा है, लेकिन लाइफ में क्या एक ही बार कर रहा है? नहीं भाई, 10 से 12 साल में बार बार कर रहा है ना। तो मतलब कि अगर एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग किया तो कैसा हो जाएगा? पॉलीकार्पिक। जो लाइफ में सिर्फ एक बार तो मोनोकार्पिक, नहीं तो पॉलीकार्पिक में अपन कंसीडर करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी फ्लावर में गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर कोई एक ही प्रेजेंट है एक फ्लावर में तो उसको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फीमेल को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए गोला और प्लस बना देते हैं, और मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन गोले के ऊपर एरो बना देते हैं। तो इस तरीके से मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आगे बढ़े अपन, तो हम सबसे पहले मेल पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को अगर तुम देखोगे तो एंड्रोशियम जो होता है अलग अलग प्लांट्स में उसकी नंबर, उसका लेंथ ऑफ एंड्रोशियम वेरी करता है फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में। नंबर और लेंथ अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग रहेगा। अब अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो इसमें दो पोर्शन देखने को मिलेंगे। एक दिखेगा आपको एंथर और एक फिलामेंट। फिलामेंट क्या, जो अपना धागा सा ही फिलामेंट, ऊपर क्या होता है? एंथर होता है। अगर हम एंथर के ऐसे डाइसेक्शन करें, इसको ऐसे कट करके देखें तो हमें क्या दिखेगा? उसमें दो थीका दिखेंगे। तो दो थीका दिखते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइथीकस। और एक एक थीका में दोनों में ही एक एक क्या होगा भाई? डाइथीकस। दो लोब दिखते हैं अपन को तो बाई लोब डाइथीकस, और दो दो थीका अपन को दिखते हैं। इतनी बात समझ आती है क्या? तो इसमें क्या है भाई? दो लोब तुम्हें दिख रहे हैं, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। बाई लोब और डाइथीकस ये सही नहीं दिख रहा है मुझे। मेच्योर एंथर में दो ही थीका रह जाते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। तो बाई लोब्ड भाई, एक लोब तो ये हो गया बाई लोब्ड, और इसके अंदर क्या होगा? डाइथीकस, दो थीका प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर मालवेसी में देखा जाए तो मालवेसी में क्या होता है? वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बाइलोब्ड मोनोथीकस ही होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें तो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या है? एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड देन टैपिटम। सारी की सारी सिंगल लेयर की हैं। सिर्फ अगर मिडल लेयर को छोड़ दें, मिडल लेयर 1 से 3 लेयर की होती है। बाकी सब कितने लेयर की सेल्स हैं भाई? एक एक लेयर की ही होती हैं। अब अगर बात करें तो ऊपर की जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इनका सबका काम क्या है? प्रोटेक्शन में ही काम होता है। तो अगर हम बात करें तो इन लेयर्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन में काम है। लेकिन अगर बात करें तो एपिडर्मिस मेनली प्रोटेक्शन में। एंडोथीसियम बात करें तो इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है। तो अल्फा सेलुलोज और कैलोज का अगर डिपोजिशन हो जाता है तो होता क्या? सुना बात को, अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है तो ये अल्फा सेलुलोज कैलोज क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं। मतलब ये मॉइस्चर को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। जब ये मेच्योर होता है तो उस टाइम पर क्या होता है? ये डेहिसेंस कराने में हेल्प करता है। और जहां जहां पे एब्सेंट होता है अल्फा सेलुलोज कैलोज का डिपोजिशन होता है, किसमें भी? एंडोथीसियम। लेकिन कहीं कहीं पे एब्सेंट होता है। जिस पॉइंट पे एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम किस में हेल्प करते हैं? तो स्टोमियम डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। मतलब उसको बाद में जब मेच्योर हो जाएगा एंथर तो उसको फटने में, ताकि पॉलन ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इतनी बात समझ आती है क्या? अगर अब हम मिडल लेयर की बात करें तो मिडल लेयर में क्या रहेगा? मिडल लेयर जो होता है ये एफीमरल होता है। क्यों? मिडल लेयर और टैपिटम की जो सेल्स होती है जब ये पॉलन ग्रेन मेच्योर हो रहे होते हैं तो उसको अपना ये खाना दे देते हैं, इसलिए इनको मिडल लेयर क्या बोलते हैं? एफीमरल। मतलब ये कुछ टाइम बाद मर जाएंगे, अपना खाना पानी सब देके। टैपिटम भी मोस्टली क्या करता है? ये खाना ही देता है। ये क्या है? इनरमोस्ट लेयर होती है भाई, इनरमोस्ट बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है। अच्छा भाई, जो तुम्हारी ये मिडल लेयर है ये पैरेन्काइमेटस बनी होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर भाई 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। इनको भाई इनके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है इसलिए इनको पॉलन सैक भी बोल देते हैं, और इनको स्पोर सैक भी बोल देते हैं। ये टेट्रास्पोरेंजिया होते हैं। और ईच माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन को बना सकती है भाई। हर सबके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन कम से कम तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करें टैपिटम की चूजेस की, तो सुना बात को, टैपिटम जो होता है ये भाई ये क्या करेगा? यही तो बन पाएगा अंदर पॉलन ग्रेन अपने अंदर। तो ये डेंस प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ही तो बनते हैं पॉलन ग्रेन। बिफोर डिजनरेशन ऑफ टैपिटम, टैपिटम भी डिजनरेट हो जाता है और मिडल लेयर भी डिजनरेट हो जाती है। लेकिन जब टैपिटम डिजनरेट हो रहा होता है उस टाइम पे ये कुछ स्फेरिकल बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। उन स्फेरिकल बॉडी को अपन बोल देते हैं प्रोएबिस्ट बॉडी। और जब प्रोएबिस्ट बॉडी के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है स्पोरोपॉलिनिन का तो उनको बोल देते हैं हम लोग क्या? यूबिस्ट बॉडीज बोल देते हैं। इतनी बात समझ आ रही है क्या? अब अगर हम टैपिटम की बात करें तो टैपिटम को अगर देखा जाए तो ये पॉलीप्लॉइडी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्यों? पॉलीप्लॉइडी का रीजन, दोनों का रीजन क्या है? एंडोमाइटोसिस होता है, और इसमें क्या होता है? एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एंडो अच्छा पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियस के अंदर अगर 2 से ज्यादा कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। भाई क्रोमोसोम ही तो ज्यादा हो जाए तो पॉलीप्लॉइडी हो गया ना भाई, 2n से 3n 4n हो जाएगा। तो कंप्लीट 2 सेट से ज्यादा अगर सेट्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देंगे भैया? पॉलीप्लॉइडी बोल देंगे। और मल्टी न्यूक्लियोइड क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाया करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोनों को उसका रीजन एंडोमाइटोसिस और एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अच्छा टैपिटम की यूज की बात करें, टैपिटम या यूबिस्ट बॉडी, तो ये क्या करेगा भाई? एक तो पॉलन ग्रेन को नरिश करेगा। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइडी ये दोनों एक तरीके से पॉलन ग्रेन को नरिश करने के लिए ही हेल्प करते हैं। बट एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन नहीं लिख रखी है लेकिन फिर भी बता दिया उनको। उसके बाद बात करें नरिश टू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं?
तो भाई ये क्या करते हैं भाई, नरिश करते हैं पॉलन ग्रेन को। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक्साइन बनाते हैं। एक्साइन कैसे बनाते हैं, स्पोरोपॉलन को सीक्रेट करके। अब भाई जो पॉलन किट बनती है किनमें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में, तो वो भी फॉर्मेशन कौन कराता है, तो टैपिटम ही कराता है। इसके अलावा सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, जैसे हार्मोन और एंजाइम, जैसे एंजाइम कैलोज एंजाइम अभी अपन लोग देखेंगे होता क्या है। सुना आगे बढ़ो। अब मेच्योर एंथर में क्या होता है, वहाँ मिडल लेयर और टैपिटम तो एब्सेंट रहेंगी, इसलिए मेच्योर एंथर में सिर्फ 2 थीका ही प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन एक तरीके से रिप्रेजेंट क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पॉलन ग्रेन को देखेंगे तो सबसे बाहर आपको जो लेयर दिखेगी वो कैसी है, एक्साइन बोलते हैं। अच्छा, उसके अंदर लेयर है वो एंटाइन है। तो आउटर लेयर क्या है, एक्साइन है, अंदर वाली लेयर एंटाइन होती है। एंटाइन जो होती है वो थिन और कंटिन्यूअस होती है, लेकिन एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं होती, क्योंकि कहीं कहीं पर नहीं प्रेजेंट होती है। उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, जर्म पोर्ट। जब जर्मिनेशन होगा तो इसी पॉइंट से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। तो एक्साइन उस पॉइंट पर नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है। तो एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की बनी है। अब एक बात और होती है, स्पोरोपोलिन इस तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि हर स्पीसीज में अलग अलग होता है, इसलिए ऑर्नामेंटेड होता है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो स्पोरोपोलिन अब तक का हाईली रेजिस्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई भी अभी तक एंजाइम अपन को नहीं मिला है। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नोन नहीं है जो कि क्या कर सके, स्पोरोपोलिन को ब्रेक कर सके। इसीलिए क्या होता है, पॉलेंस जो होते हैं वो फॉजल्स की तरीके से कई दिनों तक फॉजल के फॉर्म में स्टोर बने रहते हैं। अगर हम बात करें तो भाई इंटाइन के अंदर क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। साइटोप्लाज्म जो सराउंडेड रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। अब अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, तो डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है पॉलन ग्रेन। अब अगर हम आगे बात करें तो अब पॉलन ग्रेन्स का जो होता है इनका कुछ यूज भी होता है। तो एक्साइन एंटाइन के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फूड सप्लीमेंट की तरीके से अपन लोग इसको यूज कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में फूड सप्लीमेंट के तरीके से यूज करते हैं। पॉलन एलर्जी जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब कर देते हैं। जैसे अगर पार्थिनियम ग्रास की बात करें, उसको कायड ग्रास भी बोलते हैं। इनसे क्या हो जाता है, लोगों को पॉलन एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो जाती है। अगर वाइबिलिटी की बात करें तो कुछ महीने तक, कभी कभी 30 मिनट तक में ही इनकी वाइबिलिटी होती है। कुछ महीने किसमें होता है, तो रोजेसी लेग्यूमिनेसिस सोलेनेसी, रोजेसी लेग्यूमिनेसिस सोलेनेसी में। और 30 मिनट अगर बात करें तो वीट और राइस में 30 मिनट ही सिर्फ जिंदा रहते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, तो सम टाइम ये कॉमनली डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, इनकी वाइबिलिटी डिपेंड करती है। अच्छा, पॉलन बैंक्स कुछ होती हैं जहाँ पर हम लोग जैसे स्पर्म को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से हम पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में इनको स्टोर करते हैं, ताकि ये मैनी ईयर्स, कई सालों तक ये ऐसे ही स्टोर बने रह सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन। अच्छा, एक बात और, ये पार्थिनियम कैरेट ग्रास जो है इसको अपन लोगों ने इंपोर्ट किया था वीट के साथ में। वीट को बाहर से लाए थे, उसी के साथ में ये चलाया, इसलिए इसका यहाँ पर कोई प्रेडेटर नहीं था। तो भाई ये कस के फैला एकदम से, तो इसलिए और ज़्यादा एलर्जी हो जाती है लोगों को। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो सबसे बाहर की लेयर हमने देखी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, जो तुम्हारा एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडल टैपिटम है, उसके अंदर की बात करें, अंतर के अंदर की, तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। अच्छा, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है। आर्कीस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होता है 2 तरीके से, एक आउटर पैराइटल सेल्स और इनर स्पोरोजेनस लेयर बन जाती है। तो आउटर जो पैराइटल सेल्स होती है क्या क्या बनाती है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। इनर स्पोरोजेनस लेयर जो है ये माइटोटिक डिवीजन करके इनर स्पोरोजेनस टिश्यू बनाता है। अब बस सुना, जो ये सब चीजें किससे बनी भाई, आर्कीस्पोरियल सेल से बनी, लेकिन जो एपिडर्मिस है वो आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं बना, इसलिए इसको बोल देते हैं नॉन आर्कीस्पोरियल सेल। अब अगर आगे बात करें हम, तो बनेगा कैसे, जो इनर स्पोरोजेनस लेयर होती है इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन और इनर स्पोरोजेनस टिश्यू बन जाते हैं। इसको अपन बोल देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल अपन बोल देते हैं। माइक्रो किसके लिए यूज करेंगे अपन, मेल के लिए, और मेगा यूज करेंगे फीमेल के लिए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल देते हैं। ये 2n की होती है, सब सारी सेल्स 2n ही होगी, मियोसिस के बाद ही n होगा। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस और मेयोटिक डिवीजन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, पॉलन टेट्राइड बन जाता है। अब जो इनर स्पोरोजेनस टिश्यू की जो भी सेल्स हैं, सारी की सारी सेल ये टेट्राइड बनाने के लिए कैपेबल हैं। ईच सेल हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। हर सेल पॉलन ग्रेन बनाने की कैपेबल है। लेकिन जो ये पॉलन टेट्राइड बना हुआ है ये आपस में जुड़ा होता है, किससे, कैलोज लेयर से। इसलिए जब इसके ऊपर कैलोज एंजाइम पड़ता है तो क्या होता है, ये कैलोज लेयर टूट जाती है और चारों पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या बन गया, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अच्छा, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनने की फिनोमेना क्या बोल दिया अपन लोगों ने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनने की फिनोमेना क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे अगर हम बात करें तो अभी तक तो हमें पॉलन ग्रेन बना लिया। अब क्या, पॉलन ग्रेन अभी मेच्योर हो गया, मेच्योर नहीं हुआ है। अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या होता है, तो ये प्रिकॉशियस होता है, मतलब कि टाइम से पहले ही बन जाता है। प्रिकॉशियस लिखा है यहाँ पे, प्रिकॉशियस।
होता है। अब अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा। एक बार माइटोसिस दो सेल बन जाएंगी, एक तो बड़ी सेल बनेगी जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ये क्या करती है, इस फूड को स्टोर रखे हुए है। एक छोटी सेल बनती है स्पिंडल सेल जो कि जनरेटिव सेल होती है, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, ठीक है। अब अगर बात करें तो जो वेजिटेटिव सेल होता है इसका न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और इरेगुलर होता है। इस सेल को अपन ट्यूब सेल और फिर ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, जो क्या करेगा भाई, डेवलप करेगा पॉलन ट्यूब को, बाद में इसी से ही डेवलपमेंट होगा। अब होता क्या है, सुना बात को, तो अब जब ये 2 सेल स्टेज होगी तो इसी को बोलते हैं अपन मेच्योर पॉलन ग्रेन। 2 सेल 3 न्यूक्लियस को बोलते हैं वैसे, लेकिन न्यूक्लियस 3 एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, तो 2 सेल तो बिल्कुल ही रट के रखना है। तो जनरेटिव सेल, स्पिंडल सेल। अब 60% एंजियोस्पर्म से क्या होता है, इस स्टेज में ही जो है पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब इस प्लांट से रिलीज हो जाते हैं, मेल फ्लावर से रिलीज होता है। तो 60% टाइम्स एंजियोस्पर्म से इसी टाइम पर रिलीज हो जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि भैया एक बार और एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है, तो एक बार एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे भाई, 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। ये 2 मेल गैमीट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियाई, तो कितना भैया हो गया, न्यूक्लियस 3 हो गए, तो इसलिए 3 सेल स्टेज और 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं। किससे भाई, जनरेटिव सेल से क्या बने हैं भाई, मेल गैमीट। मेल गैमीट किससे बने, जनरेटिव सेल से। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, इसलिए तो अभी आगे बात करेंगे कि जॉइडोगैमी और सेफेनोगैमी, तो नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो आगे आगे चलता है। तो अब जब 3 सेल और 3 न्यूक्लियस स्टेज हो गया, इसको बोलते हैं मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने में माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितनी बार मियोसिस और कितनी बार माइटोसिस हुआ है, तो एक बार मियोसिस हुआ और 2 बार देखो एसिमेट्रिकल माइटोसिस हुआ, तो मियोसिस एक बार होता है और 2 बार माइटोसिस होता है। इतनी बात सुनाती है। आज जो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, डिमनेस टाइप का होता है, और मिनिमम 3 सेल का तो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट होना ही चाहिए। तो अपन लोगों ने 3 का ही सिर्फ पढ़ाई है, उससे बड़ा पढ़ाई नहीं। आगे अगर बात करें हम गायनोसियम की, तो हमने मेल पोर्शन कर लिया, अब अपन करेंगे फीमेल पोर्शन को। तो गायनोसियम में 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा जहां पर क्या पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे, स्टाइल, और फिर क्या होता है ओवरी। जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओवरी जो होती है जब फाइनली क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। कहती बात समझ आ रही है। जब पॉलन ट्यूब ये बड़ी होगी तो पॉलन ट्यूब एंटर करने के लिए कहीं से भी एंटर कर सकती है, लेकिन जो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है उसके अंदर इंटर करने, ओव्यूल में तो किसी भी पॉइंट से इंटर कर सकती है, इंटेग्यूमेंट साइड से भी, चैलेजल साइड से भी, माइक्रोपाइलेंट से भी, बट जब पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री की बात आएगी तो वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगा। इतनी बात समझती है। तो पॉलन ट्यूब एंटर इनसाइड ओव्यूल मोस्टली तो माइक्रोपाइलर एंड, बट कहीं से भी कर सकती है। अगर पोरोगैमी अगर माइक्रोपाइलर एंड से करेगी तो उसको बोल देंगे पोरोगैमी, अगर चैलेजल साइड से करेगी तो चैलेजोगैमी, नहीं तो मीजोगैमी बोल देंगे। एनसीईआरटी में टर्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम, बट एम्ब्रियो सैक में कहाँ से, एम्ब्रियो सैक में हमेशा किससे, माइक्रोपाइलर एंड से ही करती है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। तो ओव्यूल अगर सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो किसी किसी में क्या होगा कि भाई एक ओव्यूल होगा तो उसमें एक ही सीड बनेगा, सिंगल सीड बनेगा, जैसे व्हीट, राइस, मैंगो। अगर सीड ही सिंगल है तो सिंगल प्लेसेंटा होगा, भाई ओव्यूल ही तो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है ना ओवरी से। और मैनी प्लेसेंटा भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम लोग मैनी प्लेसेंटा किसमें हो सकते हैं, वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, ऑर्किड हो गया, इनमें एक से ज़्यादा प्लेसेंटा हो सकते हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, कंफर्म। आगे अगर हम बात करें, सुनना, तो हमने फीमेल वाला पोर्शन जो लास्ट में पढ़ा था वो इधर ही चिपका दिया है, क्योंकि फीमेल की यही बात कर रहे हैं। तो अगर जैसे ये गायनोशिप की अपने बात करिए तो एक की ये तो बात कर रहे हैं अपन, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की एक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कई सारे होंगे तो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर ये आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बोल देंगे, सिनकार्पस। अगर अलग अलग है तो उसको बोल देंगे एपो। भाई सिन कब बोलेंगे, अगर फ्यूज है तो सिन बोलेंगे, फ्यूज है अगर। और अगर क्या है, एपो कब बोलेंगे, जब क्या है, फ्री होंगे, तो एपोकार्पस बोल देंगे। कार्पस क्योंकि अपन लोग कार्पल्स की बात करते हैं ना, एक सिंगल को क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। तो एपोकार्पस, भाई हमने बोला सुंदर वाले फ्लावर्स में होता है, तो लोटस, रोज और माइचेलिया में क्या होगा, एपोकार्पस होगा। अच्छा, कुछ के लिख रखे हैं कि भाई पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में क्या होता है, पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस, मतलब कि जुड़ा हुआ है और 5-5 के जोड़े में कार्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो किस में होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज में होता है। वहीं अगर बात करें मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस की बात करें तो पेपेवर सोमनीफेरम का भी इसका डायग्राम भी बना हुआ है। पेपेवर सोमनीफेरम में क्या होता है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, मतलब कार्पल्स कई सारे हैं और वो सिन मतलब कि जुड़े हुए हैं, अभी डायग्राम में भी देख लेंगे। और माइचेलिया में क्या होता है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, माइचेलिया में फ्री होते हैं, उसमें डायग्राम में ये भी साफ साफ मेंशन है, दिख रहा है। आगे अगर बढ़े अपन तो देखो, तो बता दिया हमने कि भैया 5-5 अगर के जोड़े होंगे तो भैया पेंटाकार्पल, सिन कार्पस अगर जुड़े हुए हैं तो सिन, नहीं तो एपो रहेंगे। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। तो अब अपन लोग ओव्यूल का मेनली डिस्कशन करेंगे। ओव्यूल में भी एम्ब्रियो सैक का, क्योंकि अपन को फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक होता क्या है, ओव्यूल जो होता है वो इस तरीके से होता है प्रेजेंट, बट क्या होता है, ऐसे गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस टाइप। तो अपन हेमीट्रोपस टाइप ओव्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे।
ओव्यूल क्या सिमिलर है किसके भैया, मेगास्पोरेंजियम के सिमिलर होता है। अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल की जो कवरिंग होती है, बाहर साइड कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं क्या भैया, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, जो पूरे में यहाँ सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की ही कोई एक सेल में, अब ये ओव्यूल जो होता है, ये सुनना बात को, ये फ्यूनिकल्स के थ्रू जो होता है ओवरी की बेस से अटैच रहता है, नीचे अटैच रहता है। और किससे भाई, फ्यूनिकल अटैच रहता है, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा एक तरीके से अटैच रहता है नीचे ओवरी से। तो फ्यूनिकल किससे अटैच है भाई, प्लेसेंटा से। और फ्यूनिकल और ओव्यूल के जहाँ पे ज्वाइंट होता है उसे बोलते हैं हाइलम, कि जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल और ओव्यूल ज्वाइंट होते हैं उसे बोलते हैं अपन हाइलम बोलते हैं। अच्छी बात है, ठीक है। अब होता क्या है, जो न्यूसेलस वाले रीजन की है उसकी कोई एक सेल अपने आप को क्या कर लेगी, बड़ा कर लेगी। तो एक सिंगल सेल ही न्यूक्लियस की क्या कर लेगी, अपने आप को बड़ा कर लेगी। किस साइड वाली, माइक्रोपाइलर एंड साइड वाली अपने आप को बड़ा करेगी। और उसमें क्या होगा, तो उसको बोल देंगे अपन मेगास्पोर मदर सेल। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, क्लियरली लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें होगा मियोसिस, तो मियोसिस से 4 बन जाएंगे मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, किस साइड वाले, माइक्रोपाइलर एंड साइड वाले ही। ये माइक्रोपाइलर एंड साइड वाली ही तो बनी थी, और माइक्रोपाइलर एंड साइड वाले ही 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। तो 1 मेगास्पोर बचेगा। इस 1 मेगास्पोर को क्या बोल देंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। अब 1 मेगास्पोर से ही पूरा एम्ब्रियो शेक बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि 1 मेगास्पोर से ही पूरा एम्ब्रियो शेक बन रहा है। एम्ब्रियो से क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एम्ब्रियो से क्या है भाई, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब होता क्या है, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें 3 बार कैरियोकाइनेसिस होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड कैरियोकाइनेसिस एंड थर्ड कैरियोकाइनेसिस। 3 बार कैरियोकाइनेसिस से क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है उससे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक बार हुआ तो 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस। अब इन 8 न्यूक्लियस में से क्या होता है, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऊपर साइड चले जाते हैं, 3 नीचे साइड। ऊपर वालों की साइड मेम्ब्रेन बन जाती है और नीचे साइड भी मेम्ब्रेन बन जाती है। जो ऊपर के 3 होते हैं चैलेंजल एंड साइड वाले, उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो नीचे के 3 होते हैं उनको बोलते हैं एग अपरेटस। उनमें से 2 होते हैं सिनर्जिड सेल और 1 होता है एग सेल। अच्छा, जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस बचते हैं उनके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। तो इनकी सबकी प्लॉइडी क्या रहेगी, एन रहेगी। और एम्ब्रियो सेक के भी प्लॉइडी क्या होती है, एन ही होती है। इतनी बात समझ आती है क्या। अब जो 3 सेल ऊपर वाली हैं इनको क्या बोल दिया, एंटीपोडल सेल्स। तो एन ही प्लॉइडी होगा इसका। जो बीच में 2 आगे इनको क्या बोल दिया, पोलर न्यूक्लियस। ये बाद में क्या, जब फ्यूजन का टाइम होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, अभी बताएंगे। इसके भाई ये क्या होगा, जो पूरा सिस्टम है, तो एम्ब्रियो सेक की भी प्लॉइडी क्या है, एन है। इसमें से एक क्या है, एग सेल है, और एक क्या है, सिनर्जिड सेल। इनको मिला के क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोल देते हैं। अब सुनना बात को, जो सिनर्जिड सेल होती है, जब पॉलन ट्यूब यहाँ आएगी तो पॉलन ट्यूब में 3 चीजें हैं, एक तो ट्यूब न्यूक्लियाई है और 2 मेल गैमेट है। मेल गैमेट 2 आगे चलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियाई पीछे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों मेल गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियाई को रास्ता देने के लिए एक सिनर्जिड सेल जो है वो अपने आप को क्या कर लेगी, डिस्ट्रॉय कर लेगी। तो उसी के साइटोप्लाज्म में ये तीनों चीजें जो है जा गिरेंगी, और थोड़ी देर बाद दूसरी सिनर्जिड सेल और ट्यूब न्यूक्लियस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जो है वो तो एग सेल के साथ, और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब ये दोनों न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n का बनाएंगे। इसके साथ में फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा भैया, 3n का एंडोस्पर्म बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा भैया, 2n का एग सेल से जाइगोट बन जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है क्या। अच्छा, जो सिनर्जिड सेल होती है इसके पास में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, इधर लिखा हुआ यहाँ पे, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के एंट्री में यहाँ पर हेल्प करता है। क्या इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अब अगर हम बात करें जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये देखोगे तुम तो माइक्रोपाइलर एंड साइड पे क्या है, अब्सेंट रहता है। अच्छा, बेस क्या होता है ओव्यूल का, तो बेस चैलेंजल एंड, क्योंकि वो तो सीधा था ना, वो तो गिर गया, वो अलग बात है। तो इसका बेस कौन होता है, तो बेस चैलेंजल एंड ही माना जाता है, कंफर्म। अगर हम आगे बढ़े तो ये बात समझ आई। फ्यूनिकल जो होता है वो भैया प्लेसेंटा के थ्रू किससे अटैच रहता है, ओवरी से। तो फ्यूनिकल अटैच टू प्लेसेंटा, और फ्यूनिकल जहाँ पे ओव्यूल से जुड़ रहा है उस पॉइंट को अपन बोल देते हैं हाइलम। क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं। आगे बढ़े। अब अगर हम बात करें तो हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, सुना बात को। तो जो एक न्यूक्लियस एक मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ 2n के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये क्या भाई, डेवलप हो जाएगा बाद में, यही तो एंडोस्पर्म बनेगा। और जो एक मेल गैमेट बचा हुआ है वो वाला मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अभी अपन लोग देखेंगे। तो इनका नाम अलग अलग है, सुनना बात को। इनको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी और एम्फोमिक्सिस। इसको बोलते हैं 3TV। तो 3TV मतलब ट्रिपल फ्यूजन, ट्रोफोमिक्सिस और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रोफोमिक्सिस, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसको ट्रोफोमिक्सिस, इसको एफिमिक्सिस, इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन से कोई मतलब नहीं, इसका भाई रख दिया सिनगैमी, क्योंकि इसमें क्या बनता है, साइफन बनता है। अभी दिखाते हैं भाई ऊपर देखो, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में क्या होता है, जॉइडोगेमी, मतलब उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो इसलिए वो पानी में तैर के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट जिम्नो और एनजीओ में क्या होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ साइफोनोगैमी, मतलब कि ट्यूब बनती नहीं होती, पॉलन ट्यूब बनती है। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, साइफोनोगैमी होती है। अच्छा, जब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो स्टिग्मा उनको रिकॉग्नाइज करता है कि भैया ये पॉलन ग्रेन जो आया है क्या मेरा है या नहीं है। तो इस
कंडीशन को बोलते हैं भैया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने से लेके जब तक पॉलन ट्यूब उसके अंदर ओव्यूल के अंदर इंटर नहीं करती है तब तक क्यों क्या बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो स्टार्टिंग कब होती है जब पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और एंड कब होता है जब एंट्री हो जाती है ओव्यूल के अंदर। ये काम जो है कैल्शियम +2 की प्रेजेंस में होता है। तो ये कैल्शियम +2 की प्रेजेंस में होता है। इसमें मीडिएटर एक तरीके से केमिकल कंपोजिशन है भाई, केमिकल्स ही तो मीडिएटर कर रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि भाई कौन मेरा ही है नहीं है। इसके अलावा डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन स्टॉप चल रहा है। अच्छा, जो ये फर्टिलाइजेशन है 2 बार हो रहा है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर टॉप पे बात देखें क्या लिखा है इस पेज के, तो टॉप पे अगर देखें तो मोस्टली सिंगल पॉलन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म होती है भाई पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब मोस्ट ऑफ टाइम निकलती है, लेकिन कभी कभी मालवेसी और कुकुरबिटेस में क्या होता है मोर देन 1 पॉलन ट्यूब भी निकल सकती हैं। अच्छा, पॉलन ट्यूब के मेच्योर के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, मेच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है, मेच्योर न्यूक्लियस 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। अब अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो पॉलन ग्रेन अपन लोगों ने बना लिया, गाइनोसियम फीमेल पोर्शन भी बना लिया। अब अगर हमको क्या करना है इस पॉलन ग्रेन को यहाँ लेके जाना है, तो ले जाने की प्रोसेस क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, अब मुझे मतलब नहीं है कि सेम फ्लावर पे ही जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, अगर सेम प्लांट है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर प्लांट डिफरेंट हो गया तो उसको क्या बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट प्लांट हो गया तो क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन स्पीसीज तो सेम ही रहेगी ना, सेम स्पीसीज के ऊपर ही जाना चाहिए। वही अगर बात करें फ्लावर के भी यहाँ पर इसको 3 तरीके से डिवाइड किया। देखो, अगर सेम फ्लावर के ऊपर जा रहा है पॉलन ग्रेन तो ऑटोगैमी, अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जा रहा है तो जिटेनोगैमी, दूसरे ही प्लांट पे चला जा रहा है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी जो होता है ये जेनेटिकली क्या है भाई सेल्फ पॉलिनेशन, और फिजिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन भाई, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में अपने आप ही भी चला जाएगा। जिटेनोगैमी जो होता है जेनेटिकली तो भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन है बट फिजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और जीनोगैमी की अगर बात करें तो ये जेनेटिकली एंड फिजिकली दोनों तरीके से ही क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसको भाई प्लांट ही डिफरेंट हो गया तो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और जाना पड़ रहा है इसको किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ी तो ये फिजिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। अच्छा, अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ये रेयर होता है जो ओपन फ्लावर होते हैं उनमें, क्योंकि ओपन फ्लावर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम इसके ऊपर ना गिरने के बजाय वो दूर ही चला जाता है पॉलन ग्रेन, तो इसमें रेयर होता है जो ओपन होते हैं फ्लावर उनमें। अच्छा, हमने कभी कभी भुट्टा देखा तो भुट्टे में क्या देखते हैं अपन लोग कि कई सारे धागे से निकले रहते हैं। ये धागे जो होते हैं इनको बोलते हैं टेंसिल्स। जो टेंसिल्स होते हैं ये कुछ नहीं है, स्टिग्मा और स्टाइल है, ये बाहर इसलिए निकले हुए हैं ताकि ये पॉलन ग्रेन को ईजिली कैप्चर कर सके। तो ये कॉर्न को अपन लोगों ने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि फ्लावर जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। हमने बताया था यूनिसेक्सुअल मतलब कि अगर सिर्फ एक ही फ्लावर पार्ट प्रेजेंट है, और अगर बाइसेक्सुअल अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, एंड्रोशियम गायनोशियम। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर पर प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि फ्लावर तो सेम नहीं ही रहने वाला है। तो इसके एग्जांपल बात करें तो मेज, पपाया, डेट और साइकस। मेज, पपाया, डेट, साइकस। अगर मेज में बात करें तो एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर होते हैं बट अलग अलग जगह। पपाया, डेट और साइकस इनमें तो प्लांट ही अलग हो गया। अगर प्लांट ही अलग होगा तो फिर तो एक फ्लावर पे एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर प्रेजेंट हो, जैसे तुमने दिखाया था चाइना रोज में, तो चाइना रोज में ऐसा होता है फ्लावर में, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें मोनोइसियस एंड डायोसियस की, तो मोनोइसियस और डायोसियस का मतलब ये होता है, अगर मोनोइसियस मतलब अगर एक ही प्लांट के अंदर दोनों काम हो जाए, मतलब एक प्लांट की रिक्वायरमेंट से काम फुलफिल हो जाए तो मोनोइसियस। अगर 2 प्लांट चाहिए, मतलब 2 प्लांट मतलब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो डायोसियस। तो मोनोसियस बोथ फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब चाहे एक प्लांट पे ही दोनों फ्लावर प्रेजेंट हो, एक फ्लावर में ही दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो वो तो मोनोसियस ही जाएगा। और डायोसियस का मतलब है कि डिफरेंट प्लांट ही अगर डिफरेंट है, तो जैसा पपाया, डेट, पाम, साइकस, अभी ऊपर बताया सारे एग्जांपल। वही अगर बात करें जैसे कि अगर एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट तो मेज हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, पाइनस हो गया, तो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर डायोसियस होगा तो क्या होगा, डिफरेंट प्लांट पे होगा, तो पॉलन ग्रेन को चांस मिलेगा ना दूसरे फ्लावर के ऊपर जाने का। अगर सेम प्लांट के ऊपर बार बार पॉलिनेशन होता रहता है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए ये आउट ब्रीडिंग में हेल्प करेगा डायोसियस। तो डायोसियस जो होता है वो आउट ब्रीडिंग में हेल्प करता है। वही अगर बात करें हम लोग क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमस फ्लावर, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं, और कैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं जो जैसे नॉर्मली ओपन होते हैं। अच्छा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कॉमलेना, वायला, ऑक्जेलिस में प्रेजेंट होते हैं। कॉमलेना, वायला, ऑक्जेलिस। वायला को अपन कॉमन पाइनसी भी बोल देते हैं। इन फ्लावर में क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो होते ही होते हैं, साथ साथ में इनमें जो है ओपन होने वाले फ्लावर भी होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्लावर अगर कभी खिल ही नहीं रहे हैं, ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो इनमें
पॉलिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बिना पॉलिनेटर के भी इनमें सीड बन जाएंगे, कोई पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब एक चीज़ होती है सेल्फ स्टेबिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि सेम फ्लावर के अगर पॉलन ग्रेन उसी की फ्लावर के स्टिग्मा पे चलेंगे तो वो मेच्योर ही नहीं होंगे। तो ऐसा टोबैको, पुटनिया और एप्पल में देखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ होती है डाइकोगेमी, एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है बट इस चीज़ को मेंशन कर रखा है, मेल एंड फीमेल मेच्योर ही अलग अलग टाइम पे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो उसे डाइकोगेमी बोलते हैं। हेटेरोस्टाइली मतलब कि एक स्टाइल बहुत लंबी है तो एंथर और गाइनोशियम के साइज में बहुत डिफरेंस है तो उनके ऊपर जाने का चांस ही कम है। जैसे एंथर बहुत छोटा सा है, गाइनोशियम बहुत बड़ा सा हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो इसको यहाँ तक जाने में शायद ना जा पाए, तो इसलिए क्या बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है। कौन कौन, हेटेरोस्टाइली, डाइकोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, और तुम्हें एक और बताया हमने सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा अगर हम बात करें तो ये सब क्या करेंगे, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को नहीं होने देंगी ये भाई, समझ रहे हो। क्रॉस पॉलिनेशन करना प्रेफर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि नहीं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अब अगर बात करें अब इनको पॉलन ग्रेन को लेके कौन जाएगा, तो पॉलन एजेंट। तो पॉलन एजेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक जो होते हैं वो एयर और वाटर, ये मेनली बहुत कम रेयरली देखा जाता है एबायोटिक, मोस्ट ऑफ टाइम बायोटिक ही प्लांट्स में होता है। तो बायोटिक किसके थ्रू, मतलब एनिमल्स के थ्रू। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंजियोस्पर्म बात करें तो बायोटिक ही करते हैं। बायोटिक में भी डोमिनेंट कौन है, तो बीज जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं। अगर आगे बात करें हम लोग एनीमोफिली, एयर के थ्रू को अपन बोलते हैं एनीमोफिली। तो ऑल जिम्नोस्पर्म और कॉमन एंड ग्रासेस, जिम्नोस्पर्म एंड ग्रासेस में क्या होता है भाई, एनीमोफिली होता है। तो इसमें क्या होता है, एंथर वेल एक्सपोज्ड होते हैं, एंथर एकदम बाहर निकले होते हैं, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पाइनस में अगर बात करें तो पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं। स्टिग्मा जो होती है वो फैदरी होती है और लार्ज होती है, स्टिग्मा फैदरी एंड लार्ज होती है। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि मेज में अगर तुम देखोगे तो एक बात याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा, कि सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी। हम तुम्हें ये बात बताना भूल गए थे, वैसे बोला था, वर्बली बोला था, लिखना भूल गया। तो सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी में, किसमें भाई, एयर में। एयर में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, कंफर्म। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, तो इसका क्या एग्जांपल हो गया, मेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर हाइड्रोफिली की बात करें तो वाटर से जो पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, और ये भी बहुत रेयर केस में ही देखने को मिलता है। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स में ही होता है, बट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं होता है भाई। एक्वेटिक में है जो प्लांट्स उनमें तो हो रहा है, बट जो सारे ही एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता है। केवल 30 जेनेरा में ही ऐसा देखा गया है, मोस्टली वो भी मोनोकॉटिलिडन्स में। 30 जेनेरास में भी वो भी सिर्फ मोनोकॉटिलिडन्स में। तो वैलेशनेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया, हाइड्रला हो गया, इनमें किससे होता है, वाटर के ही थ्रू होता है। तो वैलेशनेरिया और हाइड्रा जो दोनों फ्रेश वाटर में मिलने वाले होते हैं, और जोस्टेरा जो है ये सी वाटर में मिलता है, इतनी बात समझ लेना। ये दोनों फ्रेश में मिल रहा है, वो सी वाटर में मिल रहा है। तो वैलेशनेरिया क्या है, इसे रिबन ग्रासी बोलते हैं, क्योंकि इसका फीमेल पोर्शन जो होता है वो नीचे रिबन जैसा बन के बैठ जाता है, और जब इसको पॉलिनेशन की जरूरत हो तो ये ऊपर ऐसे खुल के आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, वैलेशनेरिया की बात करें तो इसे रिबन ग्रास बोलते हो। ये फ्रेश वाटर में मिलता है। डायोसिस है, डायोसिस का मतलब भाई दो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग होता है, और ये एक वीड ही है। तो अब भाई पॉलिनेशन होता कहाँ है, तो वाटर की सरफेस पे होता है भाई। फ्लावर खुल के तो ऊपर ही आ गया, सरफेस के ऊपर भाई, यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है तो फ्लावर कहाँ आ गया, ये खुल के ऊपर आ जाता है, और बाद में फिर से ये सर्कल बना के नीचे बैठ जाता है ऐसा जगह, तो नीचे बैठ जाता है, पानी के अंदर रहता है, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन जोस्टेरा हाइड्रला इनके पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होता है, मतलब अगर पानी इतने एरिया में है तो इनका पॉलिनेशन, इनका फ्लावर अंदर ही रहेगा, और इधर ही पॉलन ग्रेन आ जाएंगे। ये पॉलन ग्रेन जैसे मान लो आ जाए तो पॉलन ग्रेन अंदर ही सारा काम कर देंगे जोस्टेरा और हाइड्रला में। जोस्टेरा और हाइड्रला की बात करें तो इनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर रहते हैं। जोस्टेरा के पॉलन ग्रेन लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होते हैं और सी वाटर में होते हैं भाई, ये बात पहले बता दिया। तो ये भाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग से इसलिए कवर रहता है क्योंकि पानी भी छोड़ जा रहे हैं, तो पानी से बचने के लिए। तो हमने बोला था अभी एक बात कि एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, बट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं होता। तो जैसे कि मोस्टली अपन लोग लोटस, वाटर लिली, आइकोर्निया, पिस्टिया, इनको तो पानी वाले पौधे के हिसाब से जान रहे हैं, बट फिर भी इनमें क्या है कि हाइड्रोफिली ही नहीं है। किसमें, लोटस यानी लंबोगस में, वाटर लिली, निम्फिया, आइकोनिया, वाटर हाइसियंथ एंड पिस्टिया, इनमें जो होता है हाइड्रोफिली नहीं होता है, इनमें विंड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। क्या इतनी बात समझ आ रही है, कंफर्म। अब अगर हम बात करें जूफिली, जूफिली का मतलब होता है अगर एनिमल्स के थ्रू हो। एनिमल्स में भी मोस्टली कॉमन क्या है, एंटीमोफिली। एंटीमोफिली का मतलब है इंसेक्ट से हो भाई, इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट से हो रहा तो उसको क्या बोल देंगे, एंटेमोफिली। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है तो उनको क्या होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं, लार्ज एंड कलरफुल होते हैं। अगर बाई चांस स्मॉल फ्लावर्स हैं तो न्यूमरस फ्लावर पैक्ड, न्यूमरस फ्लावर पैक जाएंगे एक साथ में, फ्लावर फॉर्म में इनफ्लोरेसेंस बना लेंगे। जैसे अपन लोग मैरीगोल्ड में देखें तो कई सारे छोटे छोटे फ्लावर मिलके एक बड़ा फ्लावर बना लेते हैं ताकि अट्रैक्ट कर सकें इंसेक्ट्स को, और इनमें सनफ्लावर में भी ऐसा होता है। वहीं अगर बात करें एंटेमोफिली, अगर पॉलन किट बात करें तो इनमें पॉलन किट प्रेजेंट होती है जो कि येलो कलर की होती है भाई। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में ही तो पॉलन किट प्रेजेंट होती है। कौन बनाता है, प्रोबिस्ट बॉडी, एबिस्ट बॉडी या फिर टैपेटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हम बात करें अट्रैक्ट करने के लिए इनके फ्लावर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी अट्रैक्टिव पोर्शन होता क्या है, कोरोला, लेकिन कभी कभी कोरोला के अलावा भी कोई पोर्शन अट्रैक्टिव हो जाता है, जैसे ब्रैक्टिएट अट्रैक्टिव हो जाते हैं किसमें, बोगनविलिया में। तो बोगनविलिया में ब्रैक्टिएट अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इन अट्रैक्टिव हो हुए ब्रैक्टिएट को हम क्या बोलते हैं, हिप्सोफिल बोल देते हैं, ऐसे याद रखते हैं BBH। तो बोगनविलिया में ब्रैक्टिएट अट्रैक्टिव उनको बोलते हैं हिप्सोफिल। ब्रैक्टिएट क्या होता है, कुछ नहीं, एक जैसे कैलेक्स होता है, कैलेक्स के बाद एक नीचे फ्लावर में एक और रेड्यूस्ड लीफ छोटी सी लगी रहती है, उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट बोलते हैं, कंफर्म। अब अगर हम बात करें मुसेंडा की, तो मुसेंडा में क्या होता है, इसमें एक सिंगल सेपल, एक ही सेपल वैसे तो भाई पेटल को अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसका सेपल जो होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग। भाई वही तो एडवर्टाइज कर रहा है कि आइए भाई आ जाइए इंसेक्ट मेरा भी पॉलिनेशन करिए। तो एक मुसेंडा में सिंगल सेपल अट्रैक्टिव हो जाता है, इसे बोलते हैं मास, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव करने के लिए भाई अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ फ्लावर्स में, प्लांट्स में क्या होता है कि उनका फ्लावर जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं सेफ प्लेस अपने अंडे रखने के लिए। तो ऐसे कौन कौन है, जैसे युक्का हो गया, अमोर्फोफिलस हो गया। अमोर्फोफिलस का जो फ्लावर होता है वो 6 फीट हाइट का होता है फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर इसको कंसीडर करते हैं अपन लोग। तो अमोर्फोफिलस का 6 फीट का हाईएस्ट का फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, युक्का में भी ऐसा होता है। तो युक्का का जो मॉथ होता है वो प्रोनोवा युक्कासेला होता है। ये मॉथ अगर बात करें तो युक्का प्लांट में ही जो है अपने अंडे दे पाता है। और ये प्लांट, युक्का प्लांट जो है ये इसी मॉथ से ही, प्रोनोवा युक्कासेला से ही सिर्फ पॉलिनेटेड हो सकता है। इसलिए इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, कंफर्म। आगे अगर बढ़ते हैं अपन सूडो कॉपलेशन की बात करें, तो सूडो कॉपलेशन किसमें होता है, तो ऑफेरस प्लांट में होता है। कोलप्पा ओरिया यानी बम्बली बी करती है। इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम बन रखा है एनसीईआरटी में, बट लाइन नहीं लिखी है। कोलप्पा ओरिया बम्बली बी क्या करता है भाई, ऑफेरस का क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। वहीं अगर बनाना में बात करें तो बनाना में बैट से हो जाता है, ये एक फ्लाइंग मैमल है। वहीं अगर कुछ लैम्यूर हो गया, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड जैसे हो गए, कुछ रोडेंट्स हो गए, आल्सो परफॉर्म पॉलिनेशन, मतलब भाई और बड़े बड़े एनिमल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो फ्लावर बीज या फिर बैटल्स के थ्रू, क्या बीटल के थ्रू क्या होते हैं पॉलिनेटेड, तो वो फ्लावर फॉल ऑर्डर पैदा करते हैं। तो हमने देखा होगा भाई बीज कहाँ मिलती है, मोस्ट ऑफ टाइम बहुत जहाँ फॉल ऑर्डर आ रही हो, गंदगी हो, वहीं मिलती है। तो ये ऐसे फ्लावर फॉल ऑर्डर पैदा करते हैं ताकि ये बीज के थ्रू अपना पॉलिनेशन करा सकें। अच्छा, ये लोग रिवार्ड के फॉर्म में क्या देते हैं, नेक्टर दे देते हैं, नेक्टर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कभी कभी पॉलन, जो पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, वो पॉलन ग्रेन को तो, और कभी कभी खाने के लिए रिवार्ड के फॉर्म में पॉलन ग्रेन देते हैं। भाई पॉलन ग्रेन को तो अपन लोग एनर्जी के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पॉलिनेटर होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन तो चुरा ले जाते हैं, नेक्टर भी चुरा ले जाते हैं, बट वो क्या करते हैं, इनका पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो उनको बोलते हैं पॉलन रॉबर बोल देते हैं, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने भाई जाइगोट पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद हमने भाई फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन के बाद भाई बना क्या था, जाइगोट बना था। अब जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात देखेंगे। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इसकी सेल्स पहले भाई जाइगोट से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो कई सारी सेल बनती है, तो ये सेल्स ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो इसमें कुछ सेल्स ये यहाँ पे ऐसी बनती हैं जो जिनको सस्पेंसर सेल बोलते हैं। इनका काम क्या है कि इस जो ग्रो कर रहा है एम्ब्रियो है, इसको एंडोस्पर्म की साइड धकेलो, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर क्या है, खाना है, तो उसके साइड धकेलता रहता है। अच्छा, और एक सेल इधर साइड बड़ी सी होती है, उसको बोलते हैं होस्टेरियल सेल। इसका काम क्या होता है, जो न्यूसेलस वाले रीजन में खाना पानी है, ये उल्टा ओवल बनाया अपन लोगों ने, ठीक है। होस्टेरियस सेल्स में जो खाना पानी है, होस्टेरियस सेल क्या करते हैं, ये जो न्यूसेलस रीजन में खाना पानी है उसको क्या है, एम्ब्रियो को चूस के लाके दे, ठीक है। तो सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, और होस्टियल सेल क्या करता है, ये भैया एम्ब्रियो को खाना पानी लाके देता है, कहाँ से, न्यूसेलस वाले रीजन से। तो सबसे पहला जब एम्ब्रियो बना तो उसको क्या बोल दिया, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा भाई, ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, देन टॉर्पेडो। ग्लोबुलर मतलब कि कैसा होगा भाई, अब जो सेल्स ये हैं, ये सेल्स थोड़ी सी और डेवलप करेंगे तो कई सारी सेल्स बन जाएंगी, तो ग्लोबुलर शेप में दिखने लग जाता है, तो इसलिए ग्लोबुलर। फिर ये हार्ट शेप में सेल्स आ जाती हैं, तो हार्ट शेप देन क्या, टॉर्पेडो, मतलब कि मेच्योर हो जाता है, कंफर्म। तो मेच्योर हो जाता है, अब यही जो है पूरा प्लांट बना देगा। अब बनेगा कैसे, अभी आगे फर्दर देखेंगे। तो प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो। अब अगर हम बात करें, सुनो, ये तो हम लोग ने डाइकॉट का देखा। अब मोनोकॉट का अभी हम थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, इसका मोनोकॉट का भी डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन डाइकॉट और मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टार्टिंग फेज है वो बिल्कुल लगभग सिमिलर सी होती हैं। तो ईयरली डेवलपमेंट स्टेजेस आर सेम बट सीड्स आर डिफरेंट। मोनोकॉट और डाइकॉट के सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ईयरली एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। तो अभी हम लोग जो है इसका तो एम्ब्रियो देखेंगे, साथ साथ में ग्रास का एम्ब्रियो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब होता है कि एंडोस्पर्म का काम क्या है, खाना पानी देना। न्यूसेलस वाले रीजन का काम क्या है, खाना पानी देना। लेकिन एम्ब्रियो पता चले कि मेच्योर होने के बाद भी सीड जब बन गया है तो सीड में उसमें एंडोस्पर्म बच जाए तो ऐसे को क्या बोल देंगे, एंडोस्पर्मिक। और जिनमें सीड में भाई एंडोस्पर्म नहीं बचता है तो उनको क्या बोल देंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे। तो एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, जिनमें भैया फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड बन जाए तो सीड में क्या बचा रह जाए, एंडोस्पर्म। तो कौन हो सकते हैं भाई, किस में बचा रहता है, मोनोकॉट में। एक आदमी खाने वाला तो बच जाएगा, तो मोनोकॉट में। एक्सेप्ट सोलेनेसी फैमिली, ये बात याद रखनी है,
सोलेनेसी फैमिली एंड कैस्टर, ये डाइकोट है फिर भी इनमें भी बचा होता है। तो मोनोकॉट कौन से, मेज, व्हीट, राइस, कोकोनट, बार्ली, ये सब क्या है मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं। इनको अपन एल्बुमिनस सीड बोल सकते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मी वालों को एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी बोल देते हैं। अच्छा, नॉन एंडोस्पर्म जिनमें नहीं बचेगा तो किस में नहीं बचेगा, तो डाइकॉट्स में नहीं बचता है। डाइकॉट जैसे बीन, पी, ग्राउंडनट, ग्राम्स, तो ये क्या होगा डाइकॉट। ऑर्किड में भी नहीं होता है जबकि वो मोनोकॉट है फिर भी, बट ये ऑर्किड वाला एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है। बीन, पी, ग्राउंडनट, ग्राम्स, पल्सेस। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब हमने तुमसे बोला भाई तो एंडोस्पर्म से ही तो बना है भाई, तो अब कहीं कहीं क्या होता है एंडोस्पर्म जो हो सकता है वो, तो एंडोस्पर्म जो हो सकता है वो किस किस चीज़ का बना है, उस बिहाफ पे भी 3 टाइप का है। अगर स्टार्च से बना है तो स्टार्ची एंडोस्पर्म, ऑयल का बना है तो ऑयली एंडोस्पर्म, अगर प्रोटीन से बना है प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म बोल सकते हैं अपन। अच्छा, स्टार्ची एंडोस्पर्म जो होता है इसको अमाइलोप्लास्ट, ऑयली को एलियोप्लास्ट, और प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म को अपन एलोरोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, स्टार्ची एंडोस्पर्म कौन कौन है, व्हीट एंड राइस, ऑयली कौन है, कैस्टर एंड कोकोनट, और प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म एलोरॉन लेयर इन मेज। एलोरॉन लेयर इन मेज में भी इसका डिस्कशन करेंगे। एलोरॉन लेयर इन मेज में जो डायग्राम तुमने देखा था उसको जो मेज वाला डायग्राम है उसका भी देखेंगे। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म माइलोप्लास्ट, ऑयली इलियोप्लास्ट, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म एलोरोप्लास्ट। तो भाई स्टार्ची को क्या, व्हीट एंड राइस, ऑयली, कैस्टर एंड कोकोनट, प्रोटीनेशियस एलोरॉन लेयर इन मेज में। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, तो एंडोस्पर्म क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म का काम क्या है, खाना पानी देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई न्यूक्लियस वाले रीजन का भी तो काम खाना पानी देना है, वो भी कभी कभी बच जाता है। तो जिनमें न्यूक्लियस वाला रीजन बच जाता है उनको बोल देते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो ऐसा ब्लैक पेपर और कैस्टर में देखा जाता है। ब्लैक पेपर कैस्टर, ब्लैक पेपर कैस्टर, ऐसे 4-5 पढ़ोगे याद हो जाएगा। एंडोस्पर्म बात करें तो ये क्या करता है, जाइगोट को नरिश करता है। ये क्या करता है भाई, एंडोस्पर्म जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बिगिंस बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ताकि ये जो है इसको खाना पानी प्रोवाइड कर सके। सो दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन से सफ़र ना करे। वह अगर आगे अपन बात करें, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म क्या होता है भाई, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म कोकोनट अगर देखा हो आपने तो कोकोनट में क्या होता है, कर्नेल होता है पोर्शन और मिल्क होता है। तो कर्नेल और मिल्क दोनों होते हैं क्या एंडोस्पर्म, लेकिन कर्नेल वाला पोर्शन जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है कर्नेल, और मिल्क जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर कोकोनट, मतलब पानी पानी, कच्चा कच्चा, कच्चे नारियल की बात कर रहे हैं। सीड जो होता है, सीड की बात करेंगे, सीड कहाँ से बनता है तो ओव्यूल से बनता है। अच्छा, ओव्यूल के अगर तुम सीड में देखोगे तो सीड में इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। जैसे माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। वहीं से जब सीड मेच्योर करता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के टाइम पर वहीं से खाना पानी जो है वाटर और O2 एंटर करता है सीड्स के अंदर। अच्छा, सीड्स की अगर कवरिंग की बात करें तो आउटर कवरिंग होता है टेस्टा, इनर कवरिंग क्या होती है, टेगमिन होती है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भैया, सीड ही तो है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेच्योर सीड में भी देखा जाए तो मेच्योर सीड में 10 से 15% मॉइस्चर बना रहता है बाई मास से, उसके मास से अगर देखा जाए, मास के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं तो इस टाइम पे मेच्योर सीड में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। जर्मिनेशन इन सुटेबल कंडीशन, जब इसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें सीड को स्टोर करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो डिहाइड्रेशन होना चाहिए, दूसरा डॉर्मेंसी होना चाहिए, तो ही हम सीड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर हम टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो को देखें तो एम्ब्रियो क्या करेगा भाई, एम्ब्रियो जब तुम जर्मिनेट हो रहा होगा तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं भाई। जर्मिनेट होता है तो ऊपर भाई प्लेम्यूल होता है और नीचे क्या होता है, रेडिकल होता है। अब प्लेम्यूल रेडिकल अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से तो इसमें 2 तुम्हें लीव्स दिखेंगी मोटी मोटी, तो इनको एम्ब्रियोनल लीव्स बोलते हैं, क्योंकि भाई एम्ब्रियोनल टाइम पे, एम्ब्रियो टाइम पर है तो एम्ब्रियोनल लीव बोल दिया। इनका नाम होता है कोटिलेडन। ये फूली क्यों है, थिक और स्वेलन है, क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज रहता है किसका भैया, फूड का स्टोरेज रहता है। स्टोरेज ऑफ फूड के चक्कर में ये फूली रहती है, जैसे तुम लेग्यूम्स में इसको देख सकते हो। अगर वहीं अगर बात करें हम तो अब हम अगर जहाँ पर ये कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं तो कोटिलेडन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसी ना किसी नोड पे। तो पहली नोड है इसलिए इसका नाम रख दिया, इस नोड को नाम दिया मीजोकोटाइल। क्या दिया भाई, मीजोकोटाइल। अब मीजोकोटाइल के ऊपर वाली एक्सिस को, मतलब प्लांट की जो ऊपर एक्सिस है इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और मीजोकोटाइल से नीचे की एक्सिस को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अच्छा, एपिकोटाइल के टॉप पर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेम्यूल, और हाइपोकोटाइल के टॉप पर प्रेजेंट होता है रेडिकल, और रेडिकल को कवर किया होता है कौन, रूट कैप। अच्छा, इस एक्सिस को एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल के टिंजेलम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंजेलम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट की, अपन लोगों ने सीड की बात करी, अब हम बात करें भाई फ्रूट को जर्मिनेट करके भी देख लिया अपन लोगों ने। फ्रूट, तो फ्रूट जो होता है वो कहाँ से बनता है भैया, ओवरी से बनता है। कई सारे फ्रूट्स जो होते हैं एवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड, कई सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ऐसा मैकेनिज्म एवॉल्व करते हैं जो कि डिस्पर्जल ऑफ सीड में
रोल प्ले करता है। तो एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए लाइन लिख दिया इसको यहाँ पे। अच्छा, फ्रूट्स में भी फॉल्स फ्रूट्स हो सकते हैं, नहीं, फ्रूट्स में भी फ्लैशी हो सकते हैं, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में, और ड्राई हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये कैसे होता है, ड्राई होता है। और फ्लैशी गुआवा, ऑरेंज, मैंगो फ्लैशी होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? फ्रूट किससे बनना चाहिए? ओवरी से। अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बन रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? फॉल्स फ्रूट। तो जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, उनके फ्रूट कहाँ से बनते हैं? थैलमस से। वॉलनट, पियर, तो ये सब ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं अपन? फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं। गहती बात समझ आ रही है। वहीं अगर बात करें हम लोग तो ये क्या हो गया? फ्रूट विदाउट, फ्रूट जो है कहाँ से ना बने? ओवरी से ना बने। अच्छा, पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थेनोजेनेसिस, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस, अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं भैया? एपोमिक्सिस। तो तीनों टर्म कंडे, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बने तो पार्थेनोकार्पी, अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए तो पार्थेनोजेनेसिस, अगर पूरा सीड बन जाए तो उसको बोल देंगे एपोमिक्सिस। क्या समझ आई? बात नहीं आई? तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल बात करें, बनाना, जो कि सीडलेस फ्रूट होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को अपन इंड्यूस करने के लिए ग्रोथ हार्मोन डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं भाई? ग्रोथ हार्मोन डाल सकते हैं। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस से कौन सा ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं? जैसे ड्रोन अपन लोग मेल हनी बी में देखते हैं। भाई एपोमिक्सिस की बात करें, जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन बन जाए, तो ये एक तरीके से क्या हो गया भैया? ये तो मिमिक्री हो गई ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों? क्योंकि तुम बना तो सीड रहे हो और तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्री होती है। ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। इतनी बात समझ नहीं आ रही है? अब एपोमिक्सिस मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ देखने को मिलता है? तो ये ग्रासेस में देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस के प्लांट जो होते हैं वो क्लोन होते हैं, मतलब एक बार दूसरा पौधा बनेगा, अगली बार तो वो एकदम क्लोन बनेगा, डिट्टू क्लोन बनेगा। अच्छा, मेनली इन एस्ट्रेसी फैमिली एंड पोएसी फैमिली में ये होता है। पोएसी मतलब ग्रास फैमिली, ग्रासेस में ही, तो एस्ट्रेसी और पोएसी में ऐसा देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस का अपन लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में अच्छे खासे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट कॉस्टली होते हैं। अब एक बात सुनना, एपोमिक्सिस क्या होता है कि भैया इसमें सीड्स जो होंगे तो प्लांट जो होंगे वो क्लोन बने रहेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जैसे कि अगर हमको कोई अच्छा हाइब्रिड प्लांट चाहिए तो वहाँ क्या होता है, लैब्स में, जैसे पंतनगर लैब सुना हो तुमने, रुद्रपुर में साइड में, तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग अच्छे अच्छे सीड्स बना लेते हैं अपनी डिज़ायर के हिसाब से। लेकिन उन सीड्स को, जब उनके सीड से जो प्लांट बनेगा, वो सीड जो होंगे वो उनके अंदर वो डिज़ायर क्वालिटी नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें सेग्रीगेशन हो जाता है। तो हाइब्रिड सीड्स में क्या हो जाता है? सेग्रीगेशन हो जाता है। लेकिन एपोमिक्सिस की क्या फायदा है कि एपोमिक्सिस में जो है प्लांट ही क्लोन है, तो मतलब कि सेग्रीगेट तो होगा ही नहीं, एकदम क्लोन प्लांट बनेगा, तो अगली बार भी प्लांट को अपन सीड यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड, अगर हम हाइब्रिड सीड लेके आएंगे तो हमें हर बार नया सीड खरीदना पड़ेगा, जो कि किसान के लिए बहुत महंगा होता है। इसलिए हम लोग एपोमिक्सिस पे आजकल ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ताकि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में अपन को ईजिली सीड अवेलेबल रह सकें। अब जो प्लांट नया बनेगा उसी प्लांट का अगर अपन दोबारा से उगा देंगे, जैसे गेहूं एक बार हमारे खेत में लगा, अब उस गेहूं की कटाई करी, उसी गेहूं को दोबारा बो दिया तो भी अच्छा फसल आएगी, अगर एपोमिक्सिस वाला सीड है। लेकिन अगर तुम हाइब्रिड लगाओगे तो वही सीड अगर पहली बार जब लगाओगे तो अच्छी फसल होगी, लेकिन अगली बार उसी जो फसल हुई है उसी के सीड को डाल दोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपन लोग एपोमिक्सिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि किसान को खरीदने में ज़्यादा खर्चा ना आए। अच्छा, अब एक चीज़, अगर भाई फ्रूट जो है ओवरी की जगह से किसी और चीज़ से बन सकता है, तो एम्ब्रियो भी तो भाई जाइगोट के अलावा किसी और चीज़ से बन सकता है। अगर एम्ब्रियो जाइगोट के अलावा किसी और चीज़ से बनता है तो उसको बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो जैसा न्यूसेलस या इंटेगुमेंट वाले रीजन से क्या बन सकता है? एम्ब्रियो बन सकता है। तो सिट्रस, मैंगो एंड ओपेंशिया में ऐसा देखा जाता है। कहती बस हमारी, तो ऐसे एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी हो जाती है, कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। जैसे सिट्रस और मैंगो में ही एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। वीविपरी के मतलब ऐसा लगता है मैन ग्रुप वाले जो प्लांट्स होते हैं वो बच्चे देते हैं। बच्चे मतलब उनका छोटा सा प्लांट टूट के नीचे गिर जाएगा और नया प्लांट बना लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें सीड्स की, जैसे हमने देखा था भैया पॉलन ग्रेन की लिविंग कितने दिन तक जिंदा रह रहे हैं, वैसे सीड्स भी कई कई सालों तक जिंदा बने रहते हैं। जैसे कि ल्यूपन के बहुत बहुत पुराने सीड्स मिले हैं, आर्टिक टूंड्रा से 10,000 साल पुराने सीड्स मिले हैं। और वहीं अगर डेट पाम की बात करें, डेट पाम के 2000 साल पुराने सीड्स किंग हियार्ड पैलेस नियर डेड सी से मिले, जब वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, मतलब देखा जा रहा। अच्छा, डेट पाम के साइंटिफिक नेम क्या है? फिनॉक्सीडिप्टेरिफेरा, और इसका क्या है? ल्यूपनस आर्कटिकस एक्सक्रेटेड, ल्यूपनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड, याद कर लो, ल्यूपनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड, और इसका फिनॉक्सीडिप्टेरिफेरा। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। अब हमने भाई एम्ब्रियो उसका देख लिया प्लांट का, डाइकोट वाले का तो एम्ब्रियो देख लिया, लेकिन ग्रास एम्ब्रियो भी अपन देख लेते हैं। तो ग्रास एम्ब्रियो जब तुम देखोगे तो इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एक ऐसा लेटरली प्रेजेंट रहता है,
स्कोटेलम, यही क्या है, कॉटिलेडन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कॉटिलेडन किसमें, इन ग्रास एम्ब्रियो, ग्रास एम्ब्रियो में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉटिलेडन। ये लेटरली प्रेजेंट होता है, किधर प्रेजेंट होता है भाई, लेटरली प्रेजेंट रहता है, एक साइड प्रेजेंट रहता है, कंफर्म। अब अगर हम आगे बात करें तो अब भाई जहां पर ये ग्रास एम्ब्रियो पे स्कोटेलम जुड़ा हुआ है, कॉटिलेडन जुड़ा हुआ है, वहां पे नोड तो प्रेजेंट रहेगा। अब नोड से नीचे वाले क्या बोल देंगे अपन, हाइपोकोटाइल, ऊपर वाले पोर्शन क्या बोल देंगे, एपिकोटाइल, वहां भी बोलते थे इसको, यहाँ भी बोलेंगे। तो ऊपर वाले एक्सिस को क्या बोल देंगे, एपिकोटाइल, नीचे क्या बोल देंगे, हाइपोकोटाइल। तो अगर हम हाइपोकोटाइल पर जब नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा भाई, रेडिकल दिखेगा। और रेडिकल को कवर करने वाला कौन दिखेगा, रूट कैप। और रेडिकल और रूट कैप को अनडिफरेंशिएटेड लेयर कवर कर जाती है, जिसको बोलते हैं अपन कोलियोराइजा, क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोल देते हैं। अब वहीं अगर हम ऊपर जाएं, एपिकोटाइल साइड, ये तो नीचे साइड, नीचे साइड क्या होता है भाई, हाइपोकोटाइल, नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल। और ऊपर अगर देखते हैं तो ऊपर क्या होता है, एपिकोटाइल। ऊपर वाली एक्सिस को भाई जहाँ पे अटैच रहता है कॉटिलेडन, उसके ऊपर को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल हो गया। एपिकोटाइल में देखें तो वहाँ में शूट अपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया दिखेंगी। शूट अपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया भी कवर रहते हैं किससे भैया, कोलियोपटाइल से कवर रहते हैं, जो कि होलोफोलियर स्ट्रक्चर है। कैसी है, होलोफोलियर स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, एक जो है इधर साइड अगर तुम देखोगे, उधर साइड तो एक कॉटिलेडन पूरा स्कोटेलम बना हुआ है, लेकिन इस साइड इसके कॉटिलेडन नहीं होता है, ये रिड्यूस्ड कॉटिलेडन होता है, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट होता है। एनसीईआरटी में लिख रखा है एपीब्लास्ट, ये रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर कुछ लाइन्स एनसीईआरटी में छूट गई उनको देख लेते हैं। देखो, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग फ्लावर्स फैशनेट, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लूँ, ग्रीन तो है, ब्लू कर लेते हैं। देखो, अगर बात करें फ्लावर्स और ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल, फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स ऑब्जेक्ट ऑफ aesthetic, ornamental, social, religious and culture value. They have always been used as symbols of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief and mourning में भी मतलब यूज़ होता है। तो इस तरीके से फ्लावर्स का क्या होता है, काम होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर इस डायग्राम की बात करें तो देखो भाई, ये ऐसा चूतिया पोजिशन डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने। ये स्टाइल दिखा रखी है, ये स्टाइल, ये इसका ऊपर टॉप पे क्या हो गया भाई, स्टिग्मा हो गया। ये एंथर दिखा रखे हैं, कई सारे एंथर दिखा रखे हैं, तो ये एंथर हो गया। ये इसका पेटल दिखा रखे हैं कलरफुल वाले। ये देखो एंथर के फिलामेंट दिखा रखा है, यहाँ पे इसको फिलामेंट दिखा रखा है। वहीं अगर देखें तो ये सेपल्स दिखा रखे हैं और ये ओवरी दिखा रखी है, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर से इवेंट, जब फ्लावर आने वाला होता है तो उसके पहले डिसीजन ऐसा हो जाता है कि कई सारे हार्मोनल चेंज वगैरह होते हैं। तो हमने ये बात बोली थी, लेकिन एनसीईआरटी का इसलिए बोल दिया, सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियम। तो उससे पहले कुछ चेंजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कुछ लाइन अगर छुट्टी मिल रही है तो उसको कर देने के बाद इसको देखो भाई, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। एनसीईआरटी देखा हुआ है, इसका डिसेक्शन देखोगे तो ये पॉलन सैक्स हो गया, इसमें पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब यहाँ से जब डेहिसेंस होगा तो यहाँ से होगा। ये भाई इसका फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट स्टाक होता है। ठीक है, अब अगर बात करें, सुना बात को, जो एंथर है जो इससे जुड़ता है तो वो कई कंडीशन में अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। वो कभी कभी मतलब जैसे कि मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कभी ऐसे वर्सेटाइल, एडनेट, ये सारी अपने में पोजीशंस है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिख दी है यहाँ पर, अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर्स में अटैचमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। वो मैंने बता दिया कि नाम होते हैं कई तरीके के, बट वो अपनी एनसीईआरटी में नाम तो है नहीं, तो सिर्फ अटैचमेंट बोला तो हमने बता दिया। अटैचमेंट मतलब कि ये एंथर का जो फिलामेंट से अटैच है वो अलग अलग तरीके से होता है। कभी एकदम से, कभी कभी तुम देखोगे हिलते हुए एकदम से पॉलन ग्रेन होते हैं, तो एंथर, वर्सेटाइल, एडनेट, ऐसे 4-5 तरीके के नाम होते हैं उनके। अच्छा, अगर आगे बात करें तो ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। देखो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बन रही है, जैसे कि 2 थीका बन जा रहे हैं, नहीं 2 थीका बन जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एंथर इज 4 साइडेड। भाई 4 साइडेड होता है, ये 4 तो होती है ना भाई, 1 2 3 4 होती हैं। एंथर इज 4 साइडेड, काली है 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, लोकेटेड एट कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। भाई दोनों कॉर्नर पे 2-2 लोब है ना, देखो है। अब अगर बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड पॉलन सैक, तो हमने बताया था इसको पॉलन सैक भी बोलते हैं, फर्दर ही पॉलन सैक में डेवलप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द आउटर 3 वॉल्स लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो आउटर 3 वॉल्स क्या कर रही हैं, हमने बोला था अभी, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, हेल्प कर रही है, और डेहिशंस में भी हेल्प कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें देखो ये डायग्राम, तो इसमें क्या दिखा रखा है, देखो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर हो गया, उसके अंदर जस्ट नो क्या भाई एपिडर्मिस एंडोथीसियम, उसके अंदर क्या भैया एंडोथीसियम के अंदर टैपिटम, नहीं पहले मिडल लेयर, ये मिडल लेयर यहाँ दिखाई है, और फिर क्या है उसके अंदर टैपिटम। अच्छा टैपिटम हो गया, और टैपिटम के अंदर क्या भाई स्पोरोजेनस टिश्यू, जिससे क्या पॉलन ग्रेन बनेगा। अच्छा एक चीज़ और दिखा रखी है यहाँ पे कनेक्टिव, ये कनेक्टिव भी करता है, एक तरीके से कनेक्ट करता है, दूसरा काम क्या करता है यहाँ से मतलब
खाना पानी आता है, तो वैस्कुलर टिश्यूज़ भी यहाँ से आते हैं, जिससे कि इनको खाना पानी, भाई प्लांट्स के पास खाना पानी पहुँचाने के लिए जाइलम फ्लोएम वो सब यहीं से आते हैं, कनेक्टिव से, ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है इस तरीके से, क्या भैया, एपिडर्मिस सबसे बाहर, फिर उसके अंदर एंडोथीलियम, एक एक लेयर की है सारी, मिडल लेयर देखो 2 से 3 लेयर की दिखाई गई है। फिर मिडल लेयर के अंदर क्या है भाई, टैपेटम, टैपेटम, टैपेटम के अंदर क्या है भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या बनाएगी भाई, माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। तो ये एक तरीके से सही से डायग्राम दिखाया गया कि कई सारे पॉलन गेंस यहाँ देखो दिख रहे हैं तुम्हें, ये पॉलन गेंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये एक ऐसा बना रखा है कि भाई ऐसी पॉलन टेबलेट्स बिकती हैं खाने के लिए, 30 पॉलन टेबलेट हैं इसमें, और ये इंग्लैंड की है भाई, ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी तो याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करते हैं अलग अलग शेप के पॉलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं ये। अब अगर पॉलन ग्रेन की आप ये कहिए पॉलन टेट्राड दिखाया गया, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं एक बार में। अब पॉलन ग्रेन बना कैसे, तो एक सिंगल सेल है भाई, उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें देखो प्लांट की सेल है तो उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जब अपने सेल बायो पढ़ेंगे तो बताएंगे वैक्यूल वगैरह क्या होता है। ये वैक्यूल्स होंगे और एक न्यूक्लियस ही तो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा भाई, एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स के थ्रू क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, और डिवीजन से क्या बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल है और एक क्या है भाई, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का देखो न्यूक्लियस बड़ा है और लार्ज है, और जनरेटिव सेल कैसी है, स्पिंडल शेप, जो कि इसी के ही फ्लूइड में फ्लोट कर रही है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर ये डायग्राम्स देखें तो देखो भाई, ये किसका दिखा रखा है, हिबिस्कस का दिखा रखा है। तो हिबिस्कस में देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिखा रखी है, और ये थैलमस दिखा रहा है। ये दिखा रखा है पैपावर सोमनीफेरम का। देखो इसमें देखो ये सारे के सारे देख लो, ये एकदम से चिपके हुए हैं नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। और ये कैसा है भैया, ये भी सिनकार्पस है, बट पेंटाकार्पली 5 ही है। देखो 5 की 5 जुड़ी हुई है, देखो है 5 की 5 क्या है, जुड़ी हुई है एक जगह से। और यहाँ देखोगे अगर तुम कार्पस, तो ये देखो फ्री है सबकी सब एकदम से देखो सारे फ्री हैं। तो इसलिए माइचिलिया में क्या होता है, फ्री है। माइचिलिया का दे रखा है, ये पैपावर सोमनीफेरम का दे रखा है, ये किसका दे रखा है भाई, पेंटाकार्पली सिनकार्पस का दे रखा है। और ये भैया ओवल दिखा रखा है, ये देखो हाइलम वाला रीजन जहाँ से अटैच होता है फ्यूनिकल अटैच होता है, फ्यूनिकल जहाँ से ओवरी से अटैच होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब ये देखो माइक्रोपाइलर दिखा रखा है, ये माइक्रोपोलर बॉडी, माइक्रोपाइलर पोल दिखा रखा है इधर, आउटर इंटेग्यूमेंट्स दिखा रखे हैं, इनर इंटेग्यूमेंट दिखा दिया, मतलब इसको इंटेग्यूमेंट को 2 नाम दे दिया, आउटर इनर। और ये अंदर न्यूसेल्स वाली सेल्स होंगी, उसके अंदर क्या होगा भाई, एम्ब्रियो साइट प्रेजेंट है, इधर साइड चैलेंजर जो कि बेस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई कैसे डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो का। तो एक सेल जो है न्यूसेलस की, कोई एक सेल जो है उसे मेगास्पोर मदर सेल बोल दिया, ये एक सेल बड़ी सी दिखाई है, ठीक है। ये बाकी सारी सेल्स ये जो प्रेजेंट है चारों तरफ इसके, वो क्या है भाई, न्यूसेलस की ही सेल्स है, उनमें से एक सेल बड़ी हो गई, उसको मेगास्पोर मदर सेल बोल दिया। इसमें जब डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, 2 सेल को ही डायड बोल दिया। डायड तुमने पूछा था, तो मेगास्पोर डायड बन गया भाई। तो ये डायड हो गया, डायड से फिर टेट्राड बन जाएगा, 4 हो जाएंगे तो टेट्राड हो जाएगा। तो इस साइड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। इधर क्या है भाई, माइक्रोपाइलर एंड। और ये चारों तरफ सेल्स कौन सी, न्यूसेलस की सेल्स हैं। अब क्या होगा भाई, ये 4 सेल्स में से 3 सेल तो डिजेनरेट हो जाएंगी, एक सेल जो बचेगी उसमें बार बार क्या होगा, 3 बार होगा क्या, माइटोसिस होगा। तो जिससे कि भैया माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। 3 बार माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 3 ऊपर सिनर्जिड सेल, नीचे साइड 3 एंटीपोडल और 2 बीच में सेंट्रल सेल रह जाएंगी, जो कि सेंट्रल सेल में 2 रह जाएंगे, जिनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। कंफर्म। अब इसको उल्टा कर दिया डायग्राम को, देखो माइक्रोपाइलर एंड अभी तक ऊपर था, अब इस डायग्राम में देखो माइक्रोपाइलर एंड क्या आ गया, नीचे आ गया। और इसमें देखो यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस दिखा रखे हैं, ये 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखा रखे हैं सेंट्रल सेल में। वही बात करें इस साइड क्या है भाई, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्लावर की बात करें तो यहाँ ये दिखाया गया है कि भैया ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट दिखाया गया, ये दिखाया गया क्रॉस पॉलिनेशन। देखो ना, इंसेक्ट आया, देखो क्रॉस पॉलिनेशन करने आया, ठीक है। वहीं ये अगर तुम देखोगे इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में ये जो है एंथर्स दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया था नीट में, तो इसमें क्या है कि भाई ये एंथर दिखा रखे हैं, वेल एक्सपोज्ड विंड पॉलिनेटेड प्लांट के एंथर दिखा रखे हैं, ताकि ये ईजिली क्या कैप्चर कर सकें, पॉलन ग्रेन्स को ईजिली एयर में रिलीज कर सकें। तो ये क्या है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कंप्लीट इन्फ्लोरेशंस, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो 2 तरीके के फ्लावर दिखा रखे हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मतलब कि जो कभी ओपन नहीं होंगे भाई, ये तरीके से, और ये कैस्मोगैमस फ्लावर ऊपर होते हैं। एक डायग्राम दिखा रखा है वेलेसनेरिया का, ये रिबन ग्रास देखो, रिबन जैसा बन रखा है, ये देखो ये छोटा सा फ्लावर ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये फ्लावर को जूम करके यहाँ दिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये इसके मेल फ्लावर होता है ऐसा, मेल फ्लावर। और स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये देखो बी वाला दिखाया गया है, यहाँ पर पॉलिनेशन होता हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैं बात करें तो ये कई सारी स्टाइल्स के मतलब उस माइक्रोस्कोप से देखते हुए दिखाई गई हैं। अब अगर ऐसे पॉलन ट्यूब बनती है तो पॉलन ट्यूब इधर हो गई, ये एंटीपोडल सेल्स दिखाई गई इसमें एम्ब्रियो सैक में, ये पोलर न्यूक्लियाई बीच में सेंटर में दिखाई गए हैं, 2 एग सेल दिखाई गई एक छोटी सी, और सिनर्जिड साइड 2 दिखाई गई हैं। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाई गई है, ठीक है। अब इधर देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मेल गैमेट कैसे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पीछे चल रहा है। और कहाँ छोड़ दिया जाएगा, इस सिनर्जिड सेल में छोड़ दिया जाएगा। ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेंट्रल सेल दिखाई है, और ये एग सेल दिखाया गया है, ठीक है। एग सेल, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, एग सेल ये दिख रही है, ठीक है। कंफर्म। अब ये सिनर्जिड सेल देखो डिस्ट्रॉय होने लग गई है, और यहाँ पर सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया गया है छोड़ के, पोलर न्यूक्लियर दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं।
अब अगर बात करें तो हमने जो तुम्हें वो दिखाया था एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो एक मेच्योर एम्ब्रियो इसी तरीके से था, तो ये ऊपर क्या हो गया, पल्म्यूल हो गया, ये दोनों साइड ये कॉटिलेडन हो गया, इसकी लीफ हो गई नहीं भाई, एम्ब्रियोनल लीफ। तो नीचे क्या हो गया भाई, हाइपोकोटाइल, भाई जहाँ से कॉटिलेडन जुड़े हुए हैं उसके ऊपर के पोर्शन को एपिकोटाइल और नीचे के पोर्शन क्या बोलेंगे भाई, हाइपोकोटाइल। और ये रेडिकल और रूट कैप दिखाया गया। अगर ग्रास एम्ब्रियो को भी देखें तो ग्रास एम्ब्रियो में देखो स्कोटाइलम ये दिख रखा है, ये स्कोटाइलम जहाँ पे जुड़ेगा वहीं पे क्या हो जाएगा भाई, उसके ऊपर के पोर्शन को एपिकोटाइल और नीचे के पोर्शन को क्या बोलते हैं भाई, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो नीचे भैया हाइपोकोटाइल, तो ऊपर देखोगे तो भाई कोलियोपटाइल, कोलियोपटाइल कवर करे हुए सूट एपेक्स को, ये एपिब्लास्ट दिखा रखा है, रिड्यूस्ड कॉटिलेडन, रेडिकल रूट कैप, भाई ये रेडिकल वाला रीजन हो गया, ये रूट कैप इसके ऊपर कवरिंग है, और ये कोलोराइजा अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो कि कोलोराइजा होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बता देते हैं उनके बारे में कि भैया अगर हम बात करें द नॉलेज गेन्ड इन द एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर्स मैन्युपुलेटिंग पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। होता क्या है कि पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन हो रहा होता है उस टाइम पर ये लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, सुना बात को, अगर हमें चाहिए कि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन इस दूसरे फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट हो, तो हमें क्या चाहिए होगा कि इस प्लांट पे किसी और के पॉलन ग्रेन ऐसे बना के दिखा देता हूँ, सुना बात को। जैसे एक हमारे पास ये फ्लावर है और हम चाह रहे हैं भाई इसमें मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है ये, तो हम चाह रहे हैं ये हैं कि इसमें जो है इसके ऊपर किसी और फ्लावर, किसी फ्लावर के ये पॉलन ग्रेन हमारे पास है, इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर मेच्योर हो, तो हमें अगर इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर मेच्योर करना है तो हमें किसी और के पॉलन ग्रेन को यहाँ पहुँचने से पहले तक इसको कवर करके रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो पहला काम ये करेंगे कि इसके जो इसके एंथर है इसको तोड़ देंगे ताकि इसके पॉलन ग्रेन तो इसके ऊपर नहीं जा पाएँ, और उसके अलावा इसको एक कवर बैक से कर देंगे, तो इसको कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर किसी के पॉलन ग्रेन आ ही ना पाएंगे जब तक मेच्योर ना हो। जब ये मेच्योर हो तो इस कवर को हटा के अपने जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको इसके ऊपर पटक देंगे और फिर से बैगिंग कर देंगे ताकि यही डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही क्या हो, यहाँ मैच्योर हो सके। इतनी बात समझ आ रही है। तो ये मैनिपुलेशन कौन कर सकता है, ब्रीडर जिनको ब्रीडिंग करवानी है। समझ में, इंट्रैक्शन इवन इन इनकम्प्लीट पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, अपने हिसाब से हाइब्रिड पता कर सकें। यू कैन इजिली स्टेरॉइड पॉलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पीक, क्रोटेलेरिया, बैल्सम एंड विंका ऑन अ ग्लास स्लाइड। इसको इसलिए हाईलाइट किया है, कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन 10% शुगर सॉल्यूशन लेंगे अपन। 10% शुगर सॉल्यूशन के साथ में आफ्टर 15 to 30 मिनट अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, लो पावर की माइक्रोस्कोप से अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू हैव लाइक सीन पॉलन ट्यूब। तो जैसे अगर हम पॉलन ग्रेन्स को क्या करें, किसी की भी पॉलन ग्रेन को लें और उनको क्या करें कि 10% शुगर सॉल्यूशन के साथ मिला के स्लाइड बनाए, नहीं स्लाइड बना के, और इसके ऊपर लो माइक्रोस्कोप से भी अगर देखेंगे तो अपन को पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होती 15 से 30 मिनट में ही दिखेगी। तो एनसीईआरटी 15 से 30 मिनट में ही दिख जाएगी पॉलन ट्यूब बनते हुए। ठीक है, तो भैया 10% शुगर सॉल्यूशन चाहिए, 15 से 30 मिनट में दिखेगी और लो पावर स्कोप के माइक्रोस्कोप से ही दिख जाएगी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है भाई। 15-30 की जगह से कर देगा 2 दिन कर देगा, 15-30 दिन कर देगा, 10% की जगह 20% कर देगा, और यहाँ पे लो माइक्रोस्कोप की जगह पावरफुल माइक्रोस्कोप कर सकता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसका भाई वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस टू क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वही अगर बात करें तो वही बात अब यहाँ बता देंगे कि स्टिग्मा को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे फ्रॉम कंटामिनेशन से। अगर हमको क्या चाहिए अपने हिसाब से चाहिए तो हम और इमेस्कुलेशन मतलब कि मेल पोर्शन को एंथर को तोड़ के फेंक देंगे, उसको बोल देंगे इमेस्कुलेशन कर दिया, और बैगिंग कर देंगे। तो ये टेक्निक्स के थ्रू अपन लोग अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को मेच्योर कर सकते हैं। तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग करते हैं। अच्छा, जो जनरली जो बैगिंग करते हैं वो किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है। किसका बना होता है, बटर पेपर का। जिस बैग से हम बैगिंग करते हैं जनरली वो बटर पेपर का बना होता है, जिससे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन वहाँ ना आ सके। अच्छा, वहीं अगर आगे बात करें हम, इन फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उनमें तो हमें इमेस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया जब वहाँ मेल है ही नहीं तो तोड़ोगे किसको भाई, इमेस्कुलेशन करोगे किसका। वहीं अगर बात करें तो इन फ्लावर्स को अपन को सिर्फ बैगिंग करना रहता है बिफोर फ्लावर ओपन होने से पहले ही, ताकि जैसे ओपन हुआ पता लगे किसी और ने अपने पॉलन ग्रेन वहाँ पटक दिए। तो बिफोर पॉलन ओपन और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन बाद में आप लोग रीबैग करके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डाल के उसको दोबारा से बैगिंग कर देंगे ताकि यही पॉलन ग्रेन उसके ऊपर जर्मिनेट हो। कंफर्म, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डायग्राम दे रखे हैं हम, सीड्स दे रखे हैं। ये भाई बीन का सीड दे रखा है, इसका कॉटिलेडन दिखा रखा है, ये माइक्रोपाइलेट दिखा रखा है। ये कैस्टर का दे रखा है, कैस्टर में ये बाहर क्या है भैया, सीड कोट है। ये भैया ये जो रीजन है ये एंडोस्पर्म, ये इसका कॉटिलेडन दिखाया गया है। ये देखो हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस दिखाई गई, हाइपोकोटाइल। ऊपर अगर देखोगे तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या है भैया, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ही पूरा सूट बनवाएंगे बाद में। और ये रूट टिप, ये किसका दिखाया गया, तो कैस्टर का अपन लोगों को दिखाया गया, ये बीन का दिखाया गया है। स्लाइड में नाम नहीं मेंशन है बट अपन लिख दे रहे हैं। ये ओनियन का है, तो ओनियन में क्या है, ये बार क्या होगा भाई, सीड कोट होएगा और ये कॉटिलेडन होएगा।
और ये इसमें क्या है भाई, एंडोस्पर्म हो गया, और ये इसका रूट टिप हो गया, और अगर यहाँ से ऊपर तो एपिकोटाइल है तो नीचे क्या होगा भाई, हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस बोल दिया इसको, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल दिया। ये मेज का होता है। अब मेज भी तो एक मोनोकोटिलेडन है, तो इसमें क्या भैया होगा, स्कोटेलम होगा, तो ये स्कोटेलम होगा। अच्छा, इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो इस साइड बना रहता है, जो कि एक प्रोटीनियस लेयर से सेपरेट रहता है। ये अभी यहाँ लिखी नहीं है, आगे जहाँ लिखी वहाँ बताएंगे अपन। यहाँ कोलियोपटाइल, इसको भाई प्लीम्यूल हो गया, और ये रेडिकल हो गया। प्लीम्यूल को कौन कवर करेगा, कोलियोपटाइल, और रेडिकल को कौन कवर करेगा, कोलियोराजा। अभी डायग्राम में जो उस वाले में देखा था, मोनोकॉटल वाले में। अब कुछ फ्रूट दे रखे हैं, 2 फॉल्स फ्रूट दे रखेंगे, एप्पल दे रखा है, और एक हमको स्ट्रॉबेरी दे रखा है। स्ट्रॉबेरी के जो ये पोर्शन, ये क्या है भाई, अकीन आ सकता है क्वेश्चन इस बार नीट 2026 में। ये भैया क्या होगा, थैलमस। वही अगर बात करें, इस डायग्राम को पूछ सकते हैं। ये क्या है, थैलमस। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है, और ये एंडोकार्प को शो कर रहा है भाई। ये एंडोकार्प हो गया, हार्ड इसकी तरीके से दिख रहा है। ये क्या हो गया, मीजोकार्प। इसके बार बार क्या हो गया, मीजोकार्प होता है। अगर नीचे बढ़े तो सीड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ कि सीड्स जो होते हैं वो कई सारे ऑफर करते हैं एनजीओ। तो यहाँ कुछ एडवांटेज कर सीड्स जो हैं, कुछ एडवांटेज हैं सीड के चक्कर में एंजियोस्पर्म को। क्या, जैसे कि फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। यहाँ वाटर की पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि अपन पहले की पढ़ेंगे जब मतलब एल्गी, ब्रायोटेरिडो में, इनमें क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ क्या वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल, तो सीड के लिए कुछ नहीं दिक्कत है। और जो सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे वेटर अडॉप्ट होते हैं, तो इसलिए कहीं भी हैबिटेट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बात और है, तो ये कहीं भी मतलब कि अपनी कॉलोनी बना सकते हैं भाई, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी कॉलोनी बना सकते हैं। और जब तक ये अपना पौधे को छोटा सा तैयार नहीं कर देगा, जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस करने के काबिल ना हो जाए, तब तक के लिए उसके पास खाना पानी भी एंडोस्पर्म के फॉर्मेट में है नहीं है, तो उसका ऑन फूड होता है। इतनी बात समझ आती है। अब कुछ बातें और बची हैं, बस लास्ट पॉइंट उसको करेंगे डिस्कस। अच्छा, एक लाइन और लिख रखी है कि कुछ फ्रूट्स दिखाए हैं, पैरासिटिक फ्रूट दिखा रखे हैं। पैरासिटिक फ्रूट स्पीसीज को 2 नाम दे रखे हैं, ओरा बेंच और स्ट्रिगा, ऐसे ही लिख रखा है, कोई लिंक नहीं। ओरा बेंच, स्ट्रिगा, ये क्या है, पैरासिटिक फ्रूट हैं। एनसीईआरटी में तो याद कर सकते हैं। अच्छा, फाइकस के एकदम से टिनी सीड होते हैं, और टिनी सीड से क्या होता है, इतना भारी प्लांट बन जाता है। तो वही बात कह रहे हैं ये कि जरा के सीड से इतने बड़े प्लांट बन जाते हैं। अगर वहीं अगर यार स्पर्म की बात करें, स्पर्म जरा सा होता है और इंसान कितना बड़ा बन के तैयार हो जाता है। वहीं अगर आगे बात करें, अब हमने वही बात जो अभी तुम्हें बताई थी कि भैया हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड वाले आगे चल के क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं करेक्टर। तो सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो जो उसका प्लांट होगा, उसी प्लांट के जो सीड, मतलब किसान ने एक हाइब्रिड सीड लेके आया, उससे भाई अपनी फसल लगाई, और फसल से जो नए सीड आए, इन सीड को अगर दोबारा फसल करेंगे तो उतनी अच्छी फसल नहीं होगी, क्योंकि उसके हाइब्रिड करेक्टर अगली बार सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसलिए हाइब्रिड वाले जो सीड होते हैं वो किसान के लिए महंगे हैं, क्योंकि उसको हर बार खरीदने पड़ेंगे नए सीड। बट अगर एपोमिक्सिस हो जाए, तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, क्लोन प्लांट बनते हैं, तो वहाँ तो सीड बिल्कुल डिट्टू ही बनेंगे, तो वहाँ सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो यही बात यहाँ लिख रखी है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर हमको चाहिए होगा। क्यों? If the seeds collected from hybrid are shown the plant in the progeny will segregate, प्रोजनी में वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, और अपने हाइब्रिड करेक्टर को ही खो देंगे। अब सेग्रीगेशन क्या होता है ये अपन लोग जेनेटिक्स में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। करेक्टर्स को ही खो देंगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, तो इसलिए क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर एपोमिक्स में इन हाइब्रिड सीड को बना लिया जाए, क्योंकि उनके तो प्लांट क्लोन होंगे, तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजनी, देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year। तो उनको हर साल नए सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने 100% NCERT को रिवाइज कर लिया है।